मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए फॉलो करें भगवद गीता के ये 4 टिप्स। भगवद गीता महान महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है, जो हिंदू दर्शन में व्यापक रूप से लोकप्रिय पौराणिक कहानी है। गीता पूरी तरह से 2 व्यक्तियों, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का महाकाव्य है, जो मनुष्यों को कई तरह के पाठ सिखाता है। इसमें लगभग 701 श्लोकों के साथ 18 योग अध्याय हैं। भगवद गीता में जिंदगी का सार छिपा हुआ है। गीता अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में बात करती है। भगवद गीता का अर्थ कर्तव्य, जिम्मेदारियां, अधिकार, नैतिकता, नैतिक दृष्टिकोण, क्रिया इत्यादि हैं। अगर आप मानसिक तनाव के शिकार हैं, तो आपको श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ने की सलाह दी जाती है और यह आपके तनाव को दूर करने में काफी कारगर भी होता है। अज्ञात भय या असुरक्षा की भावना होने पर श्रीमद् भगवद अंधकार में ज्योति की तरह काम करती है। जब कभी भी आप अवसाद की भावना से घिर जाएं तो श्रीमद् भगवद के ये श्लोक जरूर पढ़ें। आपको निश्चय ही हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया जी से जानें मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको भगवद गीता कौन से टिप्स अपनाने चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को बताई ये बातें। भगवद गीता में बताया गया है कि एक बार अर्जुन मानसिक रूप से उदास हो गया था जब उसने देखा कि उसे अपने परिवार के लोगों के साथ ही लड़ना है। तभी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए परामर्श के रूप में उपदेश दिया था। गीता में दिए गए उन्हीं उपदेशों से मनुष्य अपने मन को स्वस्थ बनाए रख सकता है। कृष्ण ने कहा, भगवद गीता में कहा है कि आप जो हैं उसके साथ सहज रहना सीखें। तथ्य यह है कि भगवद गीता आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मार्ग पर चलने के लिए कहती है। आप अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करें, नहीं तो अंत में आपको असंतोष मिलेगा। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश मत करें। आपका जीवन आपका अपना है, इसकी सराहना करना सीखें। गीता में मुख्य रूप से अपना कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। निश्चय ही आपके प्रयास फलीभूत होंगे, अन्यथा इन सब का क्या मतलब है। आपको जीवन में सफलता हासिल करने के लिए यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि गंतव्य पर। ज्ञान से हम आत्मा और भक्ति से हम परमात्मा को जान पाते हैं, लेकिन कर्म से आत्मा परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मानव का धर्म है, बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। गीता के इस उपदेश से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। संयम रखें। गीता से यह भी ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को कैसे अपना जीवन संयम से जीना चाहिए। मनुष्य को अपनी बोली, खाना, सोना, इन सभी में संयम बरतना चाहिए, तभी आप एक संतुलित जीवन जी पाएंगे। हर दिन 12 घंटे काम करने और सप्ताहांत में लगातार 4 घंटे व्यायाम करने में कोई समझदारी नहीं है। अपने आप को संयमित रखने और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से अपनी कसरत पर 1 घंटा बिताएं, अच्छी नींद लें, अधिक काम न करें और इससे आपको जो उपलब्धि की भावना मिलेगी वो आपने पहले नहीं पाई होगी। मन को नियंत्रित रखें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि मन एक बच्चे की तरह है, बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मन की एक अवस्था है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। उनका कहना है कि जहां भी और जब भी मन भटकता है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर होता है, तो हमें इसे अभ्यास के द्वारा वापस नियंत्रण में लाना होगा। ऐसा करने से आपके शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में यह भी बताते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। भागवत गीता में ध्यान पर भी विशेष जोर दिया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान आपको शांति और सद्भाव खोजने में मदद करता है। भगवत गीता के अनुसार ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्त करता है। यह योग का मार्ग है। दृढ़ संकल्प और निरंतर उत्साह के साथ आप इसका पालन करें। सभी स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मानस पटल को स्वस्थ रखते हुए अच्छे विचारों को जन्म देती है। ध्यान से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो अच्छे विचारों को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है।
ये सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी नित्य प्रतिदिन की समस्या को खत्म करने में श्रीमद् भगवद गीता का योगदान देखा जा सकता है और इन सभी उपदेशों को जीवन में अमल करने से शरीर के साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवद गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने गहन विचार के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। इन्हीं वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। मानव जीवन की विशेषता मानव को प्राप्त बौद्धिक शक्ति है और उपनिषदों में निहित ज्ञान मानव की बौद्धिकता की उच्चतम अवस्था तो है ही, अपितु बुद्धि की सीमाओं के परे मनुष्य क्या अनुभव कर सकता है उसकी एक झलक भी दिखा देता है। श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश प्रबंधन गुरुओं को भी लुभा रहा है। विश्व के सभी धर्मों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। गीता प्रेस गोरखपुर जैसी धार्मिक साहित्य की पुस्तकों को काफी कम मूल्य पर उपलब्ध कराने वाले प्रकाशन ने भी कई आकार में अर्थ और भाष्य के साथ श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन द्वारा इसे आम जनता तक पहुंचाने में काफी योगदान दिया है। हिंदी साहित्य मार्गदर्शन के माध्यम से भी हम संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता प्रकाशित करेंगे। इस प्रयास के तहत हम सभी 18 अध्यायों और उनके सभी श्लोकों का सरल अनुवाद हिंदी में प्रकाशित करेंगे। भगवद गीता से मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन हुआ है वो आपको बयां नहीं कर सकती हूँ। भगवद गीता के बारे में मैंने सुना था लेकिन पढ़ा कभी भी नहीं था। जब मैंने पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक पढ़ना शुरू किया तब मुझे जो महसूस हो रहा था वो अलग ही महसूस हो रहा था। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरे में ये परिवर्तन देखने को मिला कि पहले मैं गुस्सा करती थी, मन अशांत था, मन में बहुत नकारात्मक विचार आते थे। जब भगवद गीता का पाठ पढ़ते ही जो महसूस हुआ वो पल बहुत अद्भुत था। मुझे आध्यात्मिक के रास्ते में रुचि होने लगी। एक एक वाक्य मेरे दिलो दिमाग में पनपता गया। कर्म की महिमा के बारे में आखिरी अध्याय तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि इस दुनिया में आए हो कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपको कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है या आध्यात्मिक के रास्ते में आगे बढ़ना है या कुछ भी करना है, जिंदगी में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। भगवान ने यह भी कहा था कि जो इंसान सत्य कर्म करता है, फल की अपेक्षा नहीं करता, उनका कल और आज दोनों संवर जाता है। भगवद गीता को पढ़ने के बाद जो महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है श्री कृष्ण मेरे साथ है और कह रहे हैं कि रुकना मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के तुमको क्या मिलेगा, इससे अच्छा है एक और कोशिश करो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्या होगा, या तो सफलता मिलेगी या तो तजुर्बा मिलेगा। इसलिए मुश्किलें तकलीफें तुमको और मजबूत करने के लिए आती है, इससे तुम और शक्तिशाली होते जाते हो, जिससे मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ता की गति तेज होने लगी और मेरे अंदर जो बदलाव मुझे दिख रहा था वो मैं बयां नहीं कर सकती थी। वाकई में भगवद गीता को पढ़ने से चमत्कार होते हैं। आपको आध्यात्मिक, आपको धर्म, अच्छे कर्म में और रुचि होने लगती है और सबसे बड़ी बात आपका ताल अपनी आत्मा से जुड़ता है, हाँ अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है, जिससे जो भी अपनी जिंदगी में समस्या है उसका आप आसानी से हल कर सकते हो। आपका हल, आपका समाधान आप खुद हो। आपको खुद ही आध्यात्मिक में रुचि होने लगती है, आपको श्री कृष्ण का स्मरण महसूस होता है। वाकई भगवद गीता एक चमत्कारिक किताब है जिससे पढ़ने से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है और व्यक्ति सच्चे दिल से अध्याय को पढ़ेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव होंगे ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कुछ भी बदलाव ना आ सके। आपका आज कल सुधरेगा, बल्कि आपका जन्मों जन्म उज्जवल होगा। आप आज क्या करते हो, आप धर्म को अपनाते हो या अधर्म को अपनाते हो, ये बहुत मायने करता है। खास तौर पर आप खुद को सुधार सकते हो।
आपके अंदर क्या कमी है, इससे आप ढूंढते हो, तब आप लगातार मेहनत करते हो, इससे आप में सुधार आएगा, जिससे आपकी जिंदगी में आध्यात्मिक में रुचि बढ़ेगी, आप धर्म के रास्ते पे चलोगे, आपका जीवन पल भर में बदल जाएगा। इसलिए हर इंसान को भगवद गीता पढ़नी चाहिए, खास तौर पर उसके उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। जब आपकी जिंदगी में निराशा ही है, आपको लग रहा है जब कुछ खत्म हो चुका है, तब आपको भगवद गीता को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी जिंदगी की तमाम समस्याएं होती है उसका हल आपको स्वयं श्री कृष्ण भगवान देते हैं। आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, आप आध्यात्मिक के मार्ग को अपनाते हो, जिससे आपका मिलन अपनी आत्मा से होता है। आपको आभास होगा कि दैविक शक्ति आपके साथ है, जिससे आपको खुद ही लोगों की मदद करने में खुशी मिलेगी, जिससे आप सही रास्ते में आप आगे बढ़ते हो। आपके जिंदगी में दुख आता है, सुख आता है, आप शांत रहते हो, आपको वाकई में शांति का अर्थ समझ आ जाता है, तब आपकी जिंदगी अद्भुत हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।